मित्रों, अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने गांडू नाम का विष पिया था। आज सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था, परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। नमस्कार, महादेव राज ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु था। उनका परिवार बड़ा था। भील बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। भील प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। इस प्रकार में रहते हुए भी बहुत समय बीत गया था। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ रात्रि आत्मा घने जंगल में निवास करने वाला था। भील उस रात्रि व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। पूरा जंगल घूमने के बाद उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इसलिए उसको बड़ा दुख हुआ और भील सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का दबाव था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई चीज पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को चलूंगा। ऐसा निश्चय करके व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई चीज आएगा और तब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इस प्रतीक्षा में काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरण वहां आई, जिसे देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ था और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपना धनुष पर एक बाण का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर गए। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में व्याप्त नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हुई। उस पूजा के माध्यम से उस व्यग्र का बहुत संकट तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खरखराहट की आवाज को सुनकर हिरण भय से ऊपर की ओर देखा। भील को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, भील, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरण की बातें सुनकर भील ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं और इसलिए तुमको मारकर उनकी भूख मिटा लूंगा। हिरण सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अच्छा उपाय सोचती हूं। भील ने कहा, परंतु इस समय मेरी सारे बच्चे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। भील, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी है, सच से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थिर है और सत्य से ही नजरों से जलधाराएं मिलती है। सत्य ही सब कुछ स्थित है। हिरनी के ऐसा कहने पर जब यादें उनकी बात नहीं मानी, इन दोनों में काफी देर तक बहस होने के बाद आखिरकार भील को पछतावा हुआ तथा उस हिरण को वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर वह गुरु नाम प्रदान किया। मित्रों, यही है वह व्याघ्र जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल महादेव राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।